then in rotating a dipole from 0 to 60 डिग्री। अनुज कौन सा फॉर्मूला लगाएगा इसमें? 0 से 60 वाले में P1 माइनस कोस थीटा वाला, PE कोस थीटा नहीं, PE1 माइनस कोस थीटा। लास्ट क्लास में डाइपोल कराया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट, उसके क्वेश्चन रह गए हमारे, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का वो होता है माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, दिस वन, है ना? आंसर बता दो जल्दी। P/2 टॉर्क कितना लगेगा? वर्क डन और टॉर्क भी बता दो कितना आएगा जल्दी। W की टर्म में भी बता सकते हो, W की टर्म में बताना, √3W, √3W आ जाएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ले लो, इसके अंदर एक ये रोड ऐसे रखी है, इसका मास m है, डन। मतलब ये एक तरीके से बार मैग्नेट है और रादर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, दोनों एंड पे, और L लेंथ की वायर है, मतलब रोड M, L ऐसा दिया है। कहता है फाइंड इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोड। फर्स्ट इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन of road. Second, work done by the field in making road parallel to E. Work done by the road, by the electric field in making road parallel to E vector. Third, angular velocity of the road when it becomes parallel to E. Angular velocity कल कराया था आपको यही टॉपिक लास्ट, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा आप ये ध्यान रखो, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ये होता है। टाउ को आप आई अल्फा भर सकते हो, पीई साइन थीटा है ये थीटा को थीटा भर दो, अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये आई अल्फा इक्वल्स टू पीई थीटा, अल्फा की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो पीई थीटा, थीटा से थीटा कट गया, ओमेगा आ जाएगा। तो जैसे ही ओमेगा आएगा कैन बी पुट एज 2π/t, 2π न्यू, ये सब ट्राई करो जल्दी। फर्स्ट का आंसर बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लोगे? ml²/12। यस, क्योंकि ये इसके अबाउट घूम रही है ना, यहाँ इसके अबाउट ऐसे घूम रही है, नहीं आया समझ बेटा? ये रोड ऐसे घूमेगी यूं, अगर ये यूं घूमेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/12। ध्यान से सुनो एक बार, रोड ये है, अगर ये इसके अबाउट घूमती है तो इसका आंसर होता है ml²/12 आई, ठीक। यहां होता है ml²/4, ऐड कर दो इसमें, ये कितना है? L/2 प्लस इसमें जोड़ोगे ml²/4 जोड़ दो, कितना आएगा ये? ml²/3। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml²/3। और अगर मैं जनरल बात करूं, जैसे कि ये रोड है और ये कोई एक्सिस है जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो कितना आएगा? ml²/12 आगे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। किसी भी थीटा के लिए ये होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली चीजें हैं। और अभी हमारा कौन है?
अभी कितना है? ये रोड नहीं दिख रही तुम्हारे को? ये रोड ऐसे नहीं घूम रही यार, तो इसकी एक्सिस ऐसे बाहर आ रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ कितना है? ml²/12। ये लो, पहला एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन बतानी है, जल्दी करिए। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन साइन थीटा कितना है? 90। ये देखो भाई, टाउ का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू ई साइन थीटा। क्या टाउ का फॉर्मूला तो आई अल्फा होता है? ये हो गया। तो पी कितना है? क्यू इंटू एल इंटू ई, ये साइन 91 हो गया। आई अल्फा में चाहिए क्या? अल्फा। क्या इनिशियल वाला चाहिए? इनिशियल में मैंने अल्फा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी भर दी? 90, है ना, क्योंकि ई के क्या है? परपेंडिकुलर। यहां से अल्फा चाहिए, क्यू एल ई बाय, क्या इस आई की वैल्यू तो ये है, तो यहाँ पे ml²/12, क्या 12 ऊपर चला जाएगा? सो दिस वन, कुछ कट रहा है, काट दो। 12 क्यू ई बाय में ml, तो ये तो अल्फा निकल गया। नेक्स्ट पढ़ो। वर्क डन क्या कब करना है मेरे को? जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बना दे? पैरेलल टू ई। बोलो, क्या ये θ1 90 पे पड़ा है? θ2 कहाँ ले जाना है? 0 पे ले जाना है। अगर ऐसा ले जाना है तो वर्क डन निकालिए पूरा फॉर्मूला कोने में भरो। θ1 की वैल्यू 90, θ2 की वैल्यू 0। पी की वैल्यू कैसे भरोगे? क्यू इंटू एल। करो जल्दी। पीई 1 माइनस कोस थीटा था ना, कोस 0 1। क्या? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, डब्ल्यू फील्ड निकालना है। कैसे आएगा बताओ? कितना आया? अरे θ2 कितना है? कोस 0 माइनस कोस 90। हमारा फॉर्मूला याद करो, हमने हमने कहा था जब θ1 90 हो तो डब्ल्यू का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा होता है। तो यहां से डब्ल्यू कितना आ गया? माइनस पीई तो आ गया, और अगर इसको पी को लिखूं तो क्यू इंटू एल इंटू ई लिखूंगा ना, ये आ गया। तो डब्ल्यू तो ये आ गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिख के देखूं तो साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यू एल ई। दस, ये आ गया। थर्ड क्या पूछा है? ओमेगा। ओमेगा, ओमेगा का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने कुछ, क्या था? रूट पीई बाय आई। रूट पीई बाय, तो यहां से अगर ओमेगा लिखना चाहोगे, रूट पीई बाय आई लगा दो, सिंपल, है ना। और ये जो ई है, ये ई, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक तरीका और हो सकता है इसमें। जो वर्क डन आपने निकाला है, ये वाला, ये वाला, इसमें आंसर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या इसमें क्वेश्चन लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी टू द ऑफ द रोड व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू ई, व्हेन इट बिकम्स पैरेलल टू ई। ये बहुत अच्छा स्टेप है, सुनना सारे एक बार। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बनाने में, मतलब जब ये हो गया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। बोलो, ऐसा ऐसा करने में, मतलब पैरेलल टू ई करने में वर्क डन कितना हुआ? ये रहा, क्यू एल ई। बोलो, वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन का पहले तो रेस्ट। अगर मैं यहां से निकाल के देखूं पीई आई, कुछ बनेगा इधर? यहां से ओमेगा निकाल के देखें तो देखो, क्या मैं डब्ल्यू को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भर दूं? वर्क डन जब भी आ जाए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करो। वर्क एनर्जी थ्योरम यही होती है। वर्क डन किसी का भी किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बोलो डब्ल्यू क्या आएगा? क्या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? डब्ल्यू कितना आया था? क्यू इंटू एल इंटू ई। बताओ कितना आएगा? क्यू एल इंटू ई इक्वल्स टू हाफ आई। कितना आएगा? क्या वो फॉर्मूला तब था जब थीटा बहुत छोटा था? थीटा बहुत, यहाँ थीटा छोटा नहीं है, ये देखना, यहाँ था, रोटेट करके यहाँ आ गया। कितना रोटेट हुआ? 90।
90 कोई छोटा थोड़े है, तो इसलिए W इक्वल्स टू डेल्टा के ई का भी एक नोटेशन याद रख लो। ऐसा करने में कितना काम हुआ, उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर भरो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सुनिए, रोटेशन में m कौन होता है, आई, v कौन होता है, ओमेगा। तो ये आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना आएगा ओमेगा, ये 24 बन जाएगा, तो 24 उधर चला गया, क्यू एल ई, आई की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12, भरो यहाँ, तो 24 क्यू एल ई बाई एम एल स्क्वायर, कट गया ये, पूरे का अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 क्यू ई बाई एम एल, so that is your omega, एंगुलर वेलोसिटी। इन सवालों में सिर्फ यही सवाल होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको एक चीज समझाई थी, या तो ओमेगा का फॉर्मूला ये निकलता है, जैसे यहां से निकाल के दिखाया था, ये रहा, यहां से निकला ना बेटा ये पी बाई आई। ये कब है, जब थीटा बहुत छोटा है, मतलब 90 पे था, 95 पे ले गया, 100 पे ले गया, मतलब एज कंपेयर टू बहुत छोटा है। लेकिन यहाँ छोटा थोड़े, या तो 90 से कहाँ आया, तुम्हें आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्या नहीं चल रहा पता। अरे बेटा 90 पे रखा है ये, इसको उठा के यूं करना है, ये लिखा हुआ देख, यहां भी पैरेलल टू ई, यहां भी पैरेलल टू ई, कितना रोटेट करके आएगा ये बता, फिर 90 रोटेट करके आएगा। तो ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा तेरे को, ये रहा, ये जो वर्क डन निकाला है ये किस में निकाला है, सेकंड वाले में। 90 से थीटा वन कितना है, कहाँ आना है, 0 पे, वर्क डन इतना आ गया, कोई भी वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले एनर्जी कितनी थी, 0, ऐसे रखा था बस, फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो भर दिया, वहां से ओमेगा निकाल लिया। एक नई चीज बताई है बस ये, वर्क एनर्जी थ्योरम वाली। पैरेलल टू, बेटे डिपेंड करता है वो कहाँ ला रहा है। अभी देख, अगर ये पैरेलल टू ई ला रहा है, इसका मतलब कितना रोटेट कर रहा है। अगर ये पैरेलल टू ई ना कह के मान ले यहाँ कहता कहीं, तो एंगल बहुत छोटा होता, वो मेंशन करता, थीटा इज वेरी स्मॉल, तेरे को दिख जाता। हाँ, फिर ये लगाते, आया समझ में, एक आंसर 12 वाला भी मिलेगा तुम्हें। ये देखो, यहाँ इस वाले फॉर्मूले में भर के देखो, 12 आएगा, और वहां कितना आ रहा है, 24। और बच्चे ये लगा के आएंगे, क्योंकि वो अजम्पशन भूल जाते हैं कि ये फॉर्मूला तब निकाला जाता है जब थीटा बहुत स्मॉल हो। 90 स्मॉल थोड़े है यार, एंगल ऑफ रोटेशन 90 से 0, थीटा इज नॉट स्मॉल, ओमेगा इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी डब्ल्यू इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन दूं, लिखो, ये वाला भी लगा के दिखा देता हूं कब लगता है, लिखिए, लिखो, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, पूरा लिखिए, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई is displaced slightly, is displaced slightly from its stable equilibrium position, from its stable equilibrium position, find out the time period of SHM। देखो इसने अलग से बोला है slightly displaced, कहां से स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल कहां होता है, जब 0 डिग्री का एंगल होता है। करके दिखाओ, कैसे लिखोगे, सेम यही आएगा ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये कर रखा सामने, यही है सेम, यूं का यूं सोल्यूशन है ये। आपने टाउ को भरा पी साइन थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ये कह रहा है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड में थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल थीटा कैन बी साइन थीटा कैन बी थीटा, आई अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा,
थीटा थीटा कैंसिल, ओमेगा इज सिंपल, कितना आ गया यहां से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू पीई बाय आई। ओमेगा कितना आ गया यहां से, पीई बाय आई। टाइम निकालना, निकाल दे, टी का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई बाय पीई, नहीं आता निकालना, कहाँ आएगा, कट गया ना वो तो ऊपर, साइन थीटा को तो मैंने थीटा बना लिया, ये कट गया ना थीटा, ये रहा, इधर भी तो है थीटा, ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये थीटा कट गया इधर। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस पूरे टॉपिक में एक सिंगल पॉइंट ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला, जिससे सवाल बनते हैं, जिसमें जो दिक्कत देता है, और कोई यही नहीं दिक्कत देने वाला इधर, सीधी वैल्यू भरनी है फॉर्मूला में, थीटा 1 थीटा 2 थीटा, सिंपल। नेक्स्ट, between electric field versus distance, last point of this chapter, after this chapter is finished, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ई वर्सेस आर के ग्राफ है, ई वर्सेस आर के ग्राफ है, करूं, सबसे पहले डायग्राम, कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं मैं, आप क्या करना, ग्राफ ही बनाना सेम, और यहां पे ना अपना पॉजिटिव रख दो, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूं और पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद नेगेटिव के लिए यहां पे नेगेटिव रख दो, ई वर्सेस आर, मुझे ग्राफ बना के दिखाना, थर्ड, सेकेंड, थर्ड थर्ड थर्ड, ये सेकेंड है बेटा। उसके बाद मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मैंने एक्सिस कुछ ऐसे बना दी, दो एक्सिस बना दी, मतलब इसी में बना दो दोनों ग्राफ, ई वर्सेस आर का, ई वर्सेस आर, ये कौन दिखा रहे हैं, ई दिखा रहे हैं, ये नेगेटिव है इधर, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी ले लो, दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी ले लो, सारे तरीके के ग्राफ बन गए, समझ गए, अकेला पॉजिटिव अकेला नेगेटिव, फोर्थ, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये ई, ये आर, ई वर्सेस आर, सही है। हिंट दूं, ये देखो, याद रखने का तरीका होता है बेटे, अगर पॉजिटिव चीज है तो ओड, और नेगेटिव चीज है तो इवन, क्या क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, बना सकते हो। इवन, इवन कौन है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका ग्राफ कहां बनेगा, ओड में, यहां और यहां, कैसा, यूं और यूं, ये ग्राफ बनता है ऐसे ही नेगेटिव का बनाओ, बनाओ नेगेटिव का ग्राफ, उसके बाद दूसरे का बनाओ, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वाले का, करें, देखो, जिसको ये दोनों बनाने आ गए, क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यूं, और इसका ग्राफ ऐसे भी आएगा, सिंपल, मतलब ये मैं इनवर्स के ग्राफ बना रहा हूं, और तुम्हें दिखा रहा हूं कि पेपर में आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखेंगी तो आपको ओड ना लगे। यहाँ देखो, क्या यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो, इसका ग्राफ तो कुछ ऐसे बनता है ना, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनता, इसका, तो ये कुछ ऐसे ऐसे नहीं बन जाएगा, सही, और ये यूं, इसका यूं बन गया ग्राफ, सिंपल। यहाँ आ जाओ, इसका बताना, इसका ग्राफ कैसे बनता है, यूं, और नेगेटिव पॉजिटिव का कहाँ बनता है, उस साइड बनता है ना, तो क्या करूं, इस पॉजिटिव को इधर बनाओ और इस पॉजिटिव को इधर बनाओ, यहां आ जाओ, क्या इसका ग्राफ यहां बनता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यूं बना देंगे, समझ गए, और इसका सेम ऐसे ही, बस।
क्लियर है ना? नेगेटिव नेगेटिव का कैसे बनेगा? नेगेटिव नेगेटिव का ग्राफ ये मैं सभी पॉइंट चार्जेस के लिए बना रहा हूं, समझ रहे हो? पॉइंट चार्जेस के लिए यहाँ बनाओ नेगेटिव नेगेटिव का जल्दी। इसका ग्राफ यहाँ आता ना, और इसका ग्राफ उल्टा आता है, ये देखो। इसका ग्राफ एक तो यहाँ आ गया, डन। और इसका ग्राफ कहाँ आएगा? यहाँ। तुम बोले सर, हाँ ये, अब क्या करूं इसका? इस साइड से यूं जाएगा, तो ऑब्वियसली ये चीज यूं करके आएगी, ये। और ये क्या आएगा? यहाँ आएगा। कर लोगे? अच्छा, एक और बना के दिखाओ मेरी तसल्ली के लिए। अगर मैं ग्राफ में यहां नेगेटिव ले लेता और यहां पॉजिटिव ले लेता, ई वर्सेस आर, ये बनाओ। नेगेटिव का किधर बनता है? इवन में। इवन में ये बनाओ, तो इधर भी तो बनेगा। और पॉजिटिव का ऑर्डर में बनता है, तो यहाँ भी आएगा, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ यूं आ जाएगा, है ना? और ये यूं आ जाएगा। आई थिंक ग्राफ में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, साइड में लिख लेना। अब मीनिंग समझ लो, हाँ मीनिंग समझो। ये पॉजिटिव का ग्राफ मैंने ई वर्सेस आर बनाया, मैंने क्या दिखाया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? अपोजिट। अगर चार्ज यहां रखा है, आप इधर आंसर देख रहे हो, आप इसे इधर देख रहे हो, ओनली डायरेक्शन, सिंपल। आप देखो ना इधर, क्या यहाँ पे माइनस आर जा रहा है? ये माइनस ही जा रहा है। मतलब अगर मान लो आपका चार्ज यहाँ रखा है और आपने आंसर देखना है इस पॉइंट पे, और फिर आपको आंसर देखना है इस पॉइंट पे, तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए लिखने लग जाऊं तो ये अपोजिट नहीं आएगा, और ये इधर आएगा। तो इसके लिए तो पॉजिटिव ई, और इसके लिए नेगेटिव ई, वो ऐसे दिखाना है, बस। यही सबका मीनिंग है, उल्टा हो जाएगा। मतलब आप तुम्हारे गिवन चार्ज से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, दैट मैटर्स। क्लियर हो गया? चैप्टर समाप्त। क्वेश्चन करना चाहो तो स्फीयर वाले क्वेश्चन करा दूं। स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी मैंने, स्फीयर की। होल्ड मिनट। क्या बेटे? तो स्फीयर जब लेते थे, इसके बाहर वाले पॉइंट के ऊपर के क्यू बाय आर स्क्वायर आंसर आता है। यहाँ पे इसका आंसर आता है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और किसी अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। तो ये 5 अगर इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर तो इससे बाहर होगा, ठीक है? उसके लिए तो ई आंसर है। लेकिन इस अंदर वाले पॉइंट के लिए, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर पे पड़ा है, उसका आंसर कितना होगा? 0। ई इनसाइड द मेटालिक स्फीयर, यानी कि कंडक्टिंग, मेटालिक के ऊपर गोला बना के कंडक्टिंग लिख लो। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंडक्टिंग में, नॉन कंडक्टिंग में, होलो में, सॉलिड में। ठीक है, आया वैसा समझ में? नेक्स्ट, कंडक्टिंग का मतलब है आफ्टर कंडक्शन इट कम्स ऑन द सरफेस, और अंदर कुछ बचा ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसलिए। नेक्स्ट लिखिए, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। देखो, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई। फाइंड ई एट 5 सेंटीमीटर, फाइंड ई एट 5 सेंटीमीटर। के अंदर क्या गिवन है? यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ई जो है वो ई है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे निकालनी है। बताना कितना है? कुछ याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी होती है सॉलिड में? ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ये रहा, ये देखो,
तो इसके अंदर ई जो आती थी इनसाइड, वो आती थी बेटे के क्यू आर बाय आर क्यूब। आया था कुछ ऐसा? ऐसा कुछ आया था कि क्यू आर बाय आर क्यूब। आर कितना है? आर 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 कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। ई कितना आएगा बताना? ई का फॉर्मूला क्या होता है? बार वाले के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब के क्यू बाय में 20 का स्क्वायर, दिस वन। ठीक है, यहां सोल्व करते हैं। क्या ये के क्यू इंटू 5/10 का क्यूब, 10 का क्यूब। काट दो इसको, काटो। ये कट गया तो कितना आ गया ये? के क्यूब आए में 20 × 10। के क्यूब बाई 20 देखा आपने? हाँ जी, ये रहा के क्यूब बाई 20 का स्क्वायर है। इन दोनों की रेशो निकालोगे तो मेरे ख्याल से 20 कट गया, 10 2 जा 20 कट गया, तो इसका मतलब डबल हो गई। डबल हो गई ना? नहीं आया समझ बेटा? ये नई ई डैश आ गई। पहली ई 20 सेंटीमीटर पे ये दे रखी है ई, तो ये ई डैश पूछ रहा है, क्या वो 2 ही नहीं आ जाएगा क्या डिवाइड करके? ये कैसे आया बेटा? ये पहले वाली ई है ना। अरे क्वेश्चन को समझो, 20 सेंटीमीटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है। क्या 20 सेंटीमीटर पे तुमने निकाल ली? ये रही, तो वो वैल्यू ई है। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। करो, एक काम करो, इसको इसको 20 से मल्टीप्लाई 20 से डिवाइड कर ही लो ना। काट पीट के देखो, है 20 × क्यों? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 × 10। ये 20 का स्क्वायर ये अलग है ना भाई। ये कहां है? आउटसाइड। आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला, इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला। इनसाइड आउटसाइड को डिवाइड करके देखो कितना आएगा, डबल आएगा इससे। हो जाएगा? अरे दिख रहा है अलग से यार, 20 से 20 काट दो, एक 20 बचेगा, उस 20 को 10 से काट दो, 2 पे कट गया, डबल आ गया। और पता है हमें कि अंदर फील्ड ज्यादा होती है, बाहर जाते 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 कम होती चली जाती है। तुम्हें याद नहीं है ग्राफ? स्टार्टिंग में बढ़ती है फिर ऐसे हो जाती है। ये आया था। अब देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज क्लियर बोला, हाँ जी। के क्यू बाय आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। याद कर लो इस फॉर्मूले को अगर भूल गए हो तो। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट ए डिस्टेंस ऑफ आर, कैपिटल आर, is E. Find electric field at a point r/3 from the center. At a point r/3 from the center. R की दूरी पे, कैपिटल R की दूरी पे, मतलब R की वैल्यू R, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, और R की वैल्यू r/3 पे बतानी है कितनी होगी। जल्दी करो, जनरल फॉर्मेट है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सुनो। सबसे पहले ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r है। कहता है इसकी सरफेस से लेके यहां तक एक r दूरी है, वहां पे एक पॉइंट है, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है मुझे कहा निकालनी है? किसी r/3 की दूरी पे निकालनी है। क्या ये अंदर आ गए पॉइंट? बोलो ये सेंटर से कितनी दूरी हो गई? E की वैल्यू कौन बताएगा? के क्यू बाय 2r का स्क्वायर, 2r का, क्या के क्यू बाय में 4r स्क्वायर आ गया? ये है मेरा E जो ये दे रखा है। अब मैं इसके लिए लगाता हूं, चलो। क्या इसका, इस वाले पॉइंट के लिए E का फॉर्मूला के क्यू आर बाय आर क्यूब। बोलो R की वैल्यू r/3, तो के क्यू इंटू r/3 इंटू आर स्क्वायर बच गया, ये बन गया ना। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये देखो, ये के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय 3, के क्यू बाय 4r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करते हैं, ये ई डैश मान लो। चलो ई डैश बाय ई,
जब भी तुम्हें कोई भी जनरल डाटा दिया हो और कुछ पूछा हो, तो हमेशा पूछा गया गिवन डाटा की टर्म में आंसर देना होता है। ये देख लो, मैं ये पूछ रहा हूं, ये मैंने दिया, तो यहाँ पे ई डैश बाई ई करो, कितना आ रहा है? के क्यू बाय 3r² बाय के क्यू बाय 4r²। कट गया सब? कितना आ गया? तो ई डैश की वैल्यू 4/3 ई नहीं आ गई? ज्यादा ही कम आई? ज्यादा ही आई। 1 पॉइंट नहीं आई है समथिंग? बताओ। तो अंदर ज्यादा है, कुछ इस टर्म में भी दे देता है। और यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कई बार दूरी सरफेस से देता है, बट फॉर्मूले में दूरी सेंटर से पुट की जाती है। बेटे आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, आर इज द दूरी ऑफ दैट पॉइंट वेर यू आर कैलकुलेटिंग द फील्ड। नहीं आया समझ? स्फीयर के फॉर्मूले भूल गए? तभी कराया मैंने ये। एक लास्ट क्वेश्चन बहुत। बेटे मैंने डायग्राम बना के दिया है तेरे को, ये इसमें डायग्राम दे रखा था। मैंने स्टेटमेंट बोली थी, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस लिख रखा है इसमें। मैंने नहीं बोला, आर फ्रॉम द सरफेस गिवन है ये। एक लास्ट क्वेश्चन है भाई, कैविटी, कैविटी प्रॉब्लम लिखो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, कॉन्सेप्ट भी लिख लेना। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल कैविटी, प्रूव दैट, प्रूव दैट electric field inside the spherical cavity of a uniformly charged non-conducting sphere of a uniformly charged non-conducting sphere, non-conducting sphere is uniform and in the direction of line joining their centers, and in the direction of line joining their centers, that is the center, that is the center. तुम्हारी इसके लिए दे देता हूं, ये बेटा ओ मान लो, इसका सेंटर सी मान लो। इस पूरे स्फीयर में से ये यूनिफॉर्मली चार्ज था, राइट? इसमें से मैंने ये वाला टुकड़ा निकाल दिया, ठीक? इसने बोला है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और कहा है इन दोनों के लाइन जो जोड़ रही है ओ से सी जोड़ दो, यहां पे ये सेम है। क्या करो, एक पॉइंट यहां ले लो, इसके ऊपर यहां, इसको पी मान लो। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये इस स्फीयर के अंदर है ये वाला पॉइंट? तो इसको जोड़ दो, कुछ वेक्टर वगैरह, ट्रायंगल वेक्टर लगा के, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बताना, कुछ आ जाएगा। 2 मिनट दे रहा हूं, सोच के आंसर बताओ। आंसर मैंने बता दिया, प्रूव कैसे करोगे समझिए। 3 एप्सिलॉन नॉट याद आया? इसका दूसरा फॉर्मेट हो रहा जो अभी लगाया था, के क्यू आर बाय आर क्यू, एक ये रहा। इसका यूज करके बताओ जल्दी, वेक्टर बना लेना इनको। ये रहा आर वेक्टर, हिंट दे दिया। दो चीजें सीखी, कौन कौन सी? एक तो ये सबसे मेन न्यूमेरिकल ये कराएगी, और ये ओसी वेक्टर आया, इसका मतलब कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द सेंटर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द कैविटी। यह है अच्छा रिजल्ट है, ध्यान रखना, ऐसा ऐसा भी लगाना पड़ता है। उसके बाद आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, ठीक है? देखो पूरा दियो बेटे, पूरा तो नहीं होगा, पर 95% सारी चीजें हो गई, बाकी देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट सेटिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन बताएगा क्या होती है? वर्क डन। पार्ट नंबर 3 हेडिंग डालो। हो गया, फील्ड हो गई। अब हम पोटेंशियल पे आ रहे हैं। पार्ट नंबर 3 है बेटे ये। पार्ट नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, ये जो पोटेंशियल होती है, इसके नीचे एक वर्ड आप सब पढ़ते हैं, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन। यस और नो? मान लो हम 12th क्लास का कंटेंट नहीं पढ़ रहे, हम 10वीं क्लास का कंटेंट पढ़ रहे हैं, क्या इसको वी से दिखाते थे? क्या इसका फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू होता था? यस, वी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। कोई प्रॉब्लम? क्या इसको छोटा क्यू लिख दो? इसका रीजन बताता हूं अभी। क्या v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हमने फॉर्मूला देखा है? क्या यहां से अगर मैं w निकालने लग जाऊं तो क्यू इंटू वी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई इसका मीनिंग समझा सकता है मेरे को? अभी मैंने आप लोगों को मैग्नेटिज्म कराया रिसेंटली, वहां पे क्या क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर आया था? क्या वहां से आर आया था, आर निकल के एम वी बाई बी क्यू? मैंने आर का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी लिखा था और मोमेंटम की टर्म में भी लिखा था। ये देखो, ये मोमेंटम है कि नहीं है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिखा था? रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी बाय में बी क्यू। और एक फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू रूट टू एम क्यू इंटू वी। तो यहाँ पे आ गया था 1/b, यहाँ पे v और बाय में b, ये q आ गया था, ये फॉर्मूला आया था। और मैंने आपको ये सारी चीजों में v और काइनेटिक एनर्जी का रोल बताया था। आपको कनेक्ट कर रहा हूं, देखा देखा लग रहा है? अब आप सुनिए, स्टार्टिंग में मुझे बताओ मोमेंटम क्या होता है बेटे? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की टर्म में पी स्क्वायर बाय 2m होता है, दिस वन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। नेक्स्ट, क्या मैं यहां से P निकाल के रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी भर सकता हूं? ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं इसको क्यू इंटू वी लिख सकता हूं क्या? ये चीजें जो मुझे समझानी है। क्या आप लोगों ने ईवी का नाम सुना है? कौन है? इसको पढ़ो पढ़ो, इसको कैसे पढ़ेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं तो उसके पास एनर्जी आ जाती है इतनी। क्या बोला? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज accelerated with 1 volt, it gains what? 1 eV। इतनी एनर्जी आ जाती है उसके पास। इसका मीनिंग निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। कितना आ गया? जूल नहीं आ गया? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? आपको ये मीनिंग समझ में आया? क्यू इंटू वी काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन के बराबर होती है, डेल्टा की। ऐसा ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? अब यहां आओ, इसका मीनिंग पढ़ते हैं। जब हम इस क्यू को वी की पोटेंशियल में ला रहे हैं तो इतना वर्क डन करना पड़ रहा है। इसको ला रहे हैं इतनी पोटेंशियल में। जो बेसिक पार्ट है ना, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले फॉर्मूले का रीडिंग समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला यूं नहीं है क्यू इंटू वी, कौन क्यू कौन वी, ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं कहूं यहाँ क्यू है और यहाँ एक क्यू है, और मैं मान लीजिए यहाँ पे एक आर की दूरी पे एक पी पॉइंट है, आपने कहा कि मैं इसको उठा के यहां लाऊंगा, तो किसकी पोटेंशियल में ला रहे हो? इसकी में। इसकी तो पोटेंशियल लिखनी है यहाँ, और ये जिसको ला रहे हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वर्कडन बन जाएगा। ये मीनिंग होता है बेटा इसका। क्लियरिटी आ जाएगी? चलो, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम, लिखो, टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम 1.2, 1.2, एक्चुअल में लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट। ये वर्ड ध्यान रखना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन।
विदाउट एनी, जानवी बताएगी एक्सेलरेशन कब नहीं होती, जब फोर्स नहीं होती, है ना। एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो। अब हमें ये समझना है ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, कौन सी फोर्स जीरो हुई है, तब जाके एक्सेलरेशन जीरो आया है। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा इससे रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस, सुना है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, देखो इसका एक लिटरल मीनिंग समझते हैं। वर्क डन दिख रहा है तुम्हारे को, ठीक है। ये जो वर्ड लिखे ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, फ्रॉम इसमें क्या आएगा, इसमें वर्ड आएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। जस्ट आपको कनेक्ट करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए समझा रहा हूं। आपके शहर का पावर हाउस है जहां बिजली बनती है ना। पहले भी बताया मैंने, ऐसा कुछ डिस्कस किया था। ये क्या बताया था, अगर पावर हाउस से तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, मतलब तुम्हारे एरिया के ट्रांसफॉर्मर में बिजली आ रही है, तो दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। वहां से चार्ज लाने के लिए ट्रांसफॉर्मर में, दैट इज अ वर्क डन नॉन एज पोटेंशियल। और अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मर से, क्या तुम्हारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है मीटर में, हमारे घर का मीटर होता है, तो ट्रांसफॉर्मर और मीटर ज्यादा दूरी पे है कि ट्रांसफॉर्मर और पावर हाउस ज्यादा दूरी पे है। पावर हाउस, पावर हाउस इज जनरली आउटसाइड द सिटी, है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वो होता है जिसका हमारे को पता ही नहीं, जो बहुत दूर है, यानी कि पावर हाउस। वन पॉइंट मतलब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर, वन पॉइंट मतलब ट्रांसफॉर्मर, अनदर पॉइंट मतलब मीटर, ऐसे समझा जाता है, समझ गए। तो तुम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कहां से कहां ट्रांसफर करते हो, सो दैट इज ऑल अबाउट। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए, सर आप तो कह रहे थे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हो, बट यहाँ पे चार्जेस का मोशन शुरू हो चुका है, ठीक है। बेटा यहाँ पे चार्जेस का मोशन भले शुरू हुआ, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पोटेंशियल उसकी पढ़ रहे हैं जो रखा हुआ है, समझ गए। हमने मूविंग चार्ज की पोटेंशियल की बात ही नहीं करी है, नहीं आई बात समझ में। तो एक पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल हम यहां पढ़ेंगे, और ऐसे ऐसे हर सिस्टम की पोटेंशियल हम पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आया। अब इसका मीनिंग समझो, लिखना मत एक बार। देखो ये क्यों ले लूं, कौन है ये, सोर्स चार्ज। इससे आर की दूरी पे एक ए पॉइंट है, और यहां कोई बी पॉइंट है, और मैंने मान लिया इसकी जो फील्ड है वो यहां तक है, मतलब दैट इज अ बी पॉइंट इन द फील्ड ऑफ क्यू। इसकी फील्ड में ये बी पॉइंट है, क्या ये ए भी है, यस। कौन है ये, टेस्ट चार्ज। क्या इसको क्यू नोट दिखा दूं, यस। कौन है ये, टेस्ट चार्ज। मैं इसको यहां से लाया, तो कोई तो फोर्स लगी होगी तभी आया होगा ये। तो हम जैसे ही यहां एंटर करें, हम यहां आ गए, क्यू नोट। मैंने यहां से बी से लेके ए की दूरी मान ली डी आर, क्या मान ली, मुझे सिंपल ये बताइए, क्या जैसे ही ये क्यू नॉट इसकी फील्ड में एंटर करेगा, क्या ये इसको रिपेल करेगा। मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं एफ, और ये अंदर से फोर्स लगा रहा है एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अब आप बताइए, अगर मैं कमरे में आ रहा हूं, आप मेरे को रोक रहे हो, तो अगर कमरे में मुझे आना है अंडर लिमिटिंग कंडीशन, वो तभी हो पाएगा जब मेरी फोर्स एटलीस्ट तुम्हारी फोर्स के बराबर हो, समझ रहे हो। तो ये लिमिटिंग कंडीशन में ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ऑलमोस्ट बराबर सी रहती हैं, तब जाके ये आगे डिस्प्लेस होता है। और सोचो, अगर मान लो मेरे को यहां से उठा के इसको यहां लाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, यस। किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के, ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दो ही बातें बताई थी। तो ये वर्क डन करना पड़ेगा यहां पे, कितना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, आया समझ में। तो अगर मैं यहां से एफ डॉट डी आर लिखूं, क्या ये वाला वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस एफ ई डी आर, नहीं आया बस समझ में।
बोलो ये वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल 0। ये वाला फोर्स नहीं आ रहा समझ में, ये वाला फोर्स इस चार्ज को इधर ले जा रहा है, तो फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, थीटा 0, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, कितना आएगा, सेम आएगा ये। अगर ये देखें तो ये फोर्स किधर लग रही है, उधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इधर, एंगल 180, आंसर क्या आएगा, समझ में आया। और ये एक्सेलरेशन 0 क्यों हुई, समझ में आया। क्या F इक्वल्स टू माइनस एफ ई अंडर लिमिटिंग कंडीशन। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों बराबर हैं, पर क्या कभी तुम्हारा सवाल इससे हुआ है, कभी इससे हुआ है, हमेशा इससे ही हुआ है, समझ गए, क्लियर। So FDR equals to minus FEDR. So that's the actual formula of this. और उसका मीनिंग समझ में आया, V equals to W by Q। बताना V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट होती है, ठीक है। किसके बराबर आई, जूल बाय कूलम। तो छोटी छोटी चीजें याद रखिए कि जूल जो होता है वो कूलम इंटू वोल्ट होता है। कई बार ऐसे ऐसे फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, विच वन इज करेक्ट। और क्या हो सकती है इसकी यूनिट, जूल को कुछ लिख सकते हो, क्या वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन इंटू वर्क क्या है, जूल। तो क्या मैं इसको वोल्ट को, ये जो जूल पर कुलम लिखा था, क्या इसको न्यूटन मीटर पर कुलम लिख सकता हूं, तो ये यूनिट भी वोल्ट ही होती है, ध्यान रखना, समझ गए। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या एफ की वैल्यू पता है तुम्हें, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, पहला फॉर्मूला कूलम्स लॉ। ये चीज समझ में आई है, इसका वर्कडन एक दूसरे के नेगेटिव है बस, पर हैं बराबर। रीजन बीइंग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये वाली फोर्स की उधर है, इस वाले फोर्स की इधर है, दैट्स व्हाई वर्कडन नेगेटिव है। ये मैंने इसलिए लिखा है, अभी थोड़ी देर के बाद आप एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन में कंफ्यूज हो गए इधर, समझ गए, जनरली होते हैं बच्चे, इस चीज का ध्यान रखते हुए मैं ये लिखवा रहा हूं। उसके बाद लिखना सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा इसको कल ही करते हैं, ठीक है ना, इसको होल्ड